आपदा के वक्त सही मार्गदर्शन नुकसान की भरपाई और राहत कार्यों को रफ्तार देता है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात और दीव में हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया और गुजरात को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की घोषणा की। साथ ही पीएम मोदी ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और दादर और नगर हवेली में चक्रवात में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नुकसान का आकलन पेश करने के बाद इन राज्यों को भी तत्काल वित्तीय सहायता दी जाए। चक्रवाती तूफान ताउते से हुए नुकसान का खुद जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात और दीव के दौरे पर थे। तूफान ने दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए प्रधानमंत्री इसकी समीक्षा करने और पूरे नुकसान की जानकारी के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री भावनगर से हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। उन्होंने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ में हुई तबाही का खुद जायजा लिया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। पीएम ने ट्वीट करके हवाई सर्वेक्षण की जानकारी दी। पीएम ने कहा कि चक्रवाती तूफान ताउते के मद्देनजर पैदा हुए हालात की समीक्षा के लिए गुजरात और दीव के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्र सरकार तूफान से प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात और दीव में किए जा रहे राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्य सचिव राजस्व और प्रधान सचिव स्वास्थ्य के साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पीएम ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों और संपत्तियों की मरम्मत के लिए तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया। पीएम ने गुजरात को तत्काल राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की घोषणा की। केंद्र सरकार राज्य में तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय टीम भेजेगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में चक्रवात में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चक्रवात के बाद की स्थिति के मद्देनजर केंद्र प्रभावित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रभावित राज्यों की सरकारों की ओर से केंद्र को अपने राज्य में हुए नुकसान का अपना आकलन पेश करने के बाद इन राज्यों को भी तत्काल वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता का भी भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात के कारण पीड़ित सभी लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की और आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों पर ध्यान देना जारी रखना होगा। उन्होंने राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने और प्रभावित क्षेत्रों से लोगों की फौरन सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक संचार तकनीकों का उपयोग करने पर अधिक ध्यान देने का भी आह्वान किया। गौरतलब है कि अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए सोमवार रात गुजरात तट पर पहुंचा था। इसकी वजह से कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली, जिससे काफी नुकसान हुआ। कई जगहों पर इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचा तो फसलें भी नष्ट हुई। फिलहाल ये तूफान कमजोर पड़ चुका है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से संबंधित स्थिति का भी जायजा लिया। राज्य सरकार की ओर से पीएम को कोविड से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। पीएम ने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि कोविड संक्रमण रोकने के एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए।